अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक ने अता किया है। और दुरूद पाक कोई इबादत कबूल हो या ना हो, दुरूद पाक की कबूलियत की गारंटी है कि ये कबूल होना ही होता है, इसको कबूल होना है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते भी इसको पढ़ते हैं और हमें भी इसको पढ़ना चाहिए। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये मैं कहता होता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक कोई भी हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी दुरूद पाक है, हर दुरूद पाक है, जो आपको अच्छा लगे, आपने जो आपका दिल कहे, एक बार आंखें बंद करके देखें और जो दिल से निकले वही दुरूद का जिक्र आप करते रहिए। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले ये कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सियासतदानों में बहुत सारी ऐसी मामलात होते हैं जो बहुत करीब तर सियासतदान भी होते हैं, एक दूसरे के लिए जाने निछावर करने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे की प्लान्स के अंदर शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर उठकर खाकर एक ही प्लेट में खाने के बावजूद फिर भी वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यार हमने इनके घर का नमक खा लिया है, हमने इनके साथ बैठ कर एक प्लेट में खा लिया है, अब इनके साथ दगा नहीं करेंगे। तो यहाँ तो वो बातें हैं ना, जैसे दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो यहाँ बहुत सारे दगाबाज सियासतदान भी हैं और सारे सिलसिलेकार चलते रहते हैं। बहरहाल हमारे लिए वो काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ है और बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब कुछ कह रहे हैं, ज़रा असम्बली में खड़े हैं और कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा जी। मुशावरत के अमल को वसी करे, ठीक, आप पर जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी। मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसका। क्या बात सुनाए जी। यानी उस वक्त तो मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब का कोई ऐसा बयान नहीं था जब अदम एतमाद होने जा रहा था, यहाँ जब ये पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी। तो अब ये कह रहे हैं, देखने सुन लिया आपने कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि इमरान खान से पंगा मत लो। तो कहते हैं पंगा क्या होता है, मैंने कहा लेकर देख लो। और जैसे बंदा कहता नहीं यार खोते ना छेड़ी, तो वो कहता की होएगा, वो कहता दलती मारेगा। जो दलती पड़ गई तो उसके बाद मामला होता है। तो इसलिए मामला ये है कि इमरान खान से पंगा मत लो, ये कह रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब। तो अगर आपकी समझ में नहीं आया, छोटे मियाँ साहब की या बड़े मियाँ साहब की समझ में नहीं आई ये बात, तो आपने पंगा ले लिया है, तो वो देख लें पंगा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ तक पंगा हो गया कि अवाम पंगो पंगी हो गई है। मैं समझ रहा हूँ कि अवाम के साथ जो मामला चल रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ सियासतदान ये होते हैं, मैंने हमेशा कहा है इनको कि सियासतदानों को, या मैं हूँ समथिंग, कोई बंदा भी होता है तो उसको बोलते हुए ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। यहाँ वो जज्बात में ज़्यादा आ जाते हैं या जोशो खरोश उनके अंदर ज़्यादा होता है कि लफ्ज़ों का चुनाव ख़त्म हो जाता है, यानी कहना कुछ होता है और कह कुछ जाते हैं। क्या कह रहे हैं जी, ज़रा दिखाइएगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं असेंबली में। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें, सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। और कैसी बात है कि जो लोग साथ बैठे हैं वो दुरुस्त भी करवा रहे हैं तो नहीं मान रहे उस बात को कि आप अगर फंबल हो गए हैं या आपने लफ्ज ऐसा बोल दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान है आप, वजीर आजम पाकिस्तान। सोचें जरा, सीट कहाँ है शहबाज शरीफ साहब, आपके पास कौन सी सीट है? वजीर आजम पाकिस्तान। और आप नॉर्मल ले रहे हैं उस बात को, कह रहे हैं पटका होता है या दुपट्टा होता है, डोंट वरी। तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं दुपट्टा ले लें, यानी कल को तो आप कह देंगे चूड़ियाँ पहन लें, कल को आप कह देंगे नथ भी ला लो, कल को आप कहेंगे लॉकेट भी डाल लो, यानी कल तो आप पूरा तैयार कर देंगे स्पीकर साहब को।
फिर क्या होगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा कि ये नहीं होता, ये किसी खातून के लिए होता है, दुपट्टा सर पे ले लें। चलें बहरहाल नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। जरा दिखाइएगा जी, ये कुछ कह रहे हैं। सर मैं ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਏ ਡਾਕੂ ਸਰਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚਿੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਦਿਸਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਿਸੇ। ਅਗਰ ਸਕੂਨ ਕਬਰ ਚ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵਨ। ਕਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੀਕੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ, ਉਹ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ। यार बात तो कमाल कर दी आपने। यकीन करें, आपने जो बोला है, एक एक लफ्ज़ आपका जो था ना, वो मेरे हिसाब से सवा करोड़ रुपए का एक लफ्ज़ है कि वो एक इतना वज़नी लफ्ज़ हैं जो बोले हैं आपने कि आलू का टीका भी हमें, बिजली का टीका भी हमें, महंगाई का टीका भी हमें, और मैंने कहा सड़कें टूटी हुई हैं, और वो डॉक्टर यार वो कि चंडा भी मार देने, क्यों होच ले आंदे ने, क्यों होच कर यार क्या बात है। सियासतदान जो है ना, वो कह रहे कि भी हमें भी ऐसा टीका लगाएं कि हमें भी हूरे नज़र आए, हमें भी ये मुल्क जन्नत नज़र आए, हमें भी ऐसा नज़र आना चाहिए, और हर तरफ हमें भी कहते हैं कमाने ट्राई करके तो देखें एक टीका लगा। लेकिन हमने कहीं तरक्की नहीं की ना, हमने क्रिकेट मैच में ऐसी कोई तरक्की की है, कोई अपना नाम बनाया है ना, हमने कहीं पर जाकर कोई ऐसा मुझे बता दे कोई ऐसा कारनामा, यानी हमारे पाकिस्तान ने कहीं तरक्की की, यानी कहीं नंबर 1 कहीं आया या नहीं आया, लेकिन यहां पर नंबर 1 आ गया। जरा दिखाए पोस्ट। अब मुझे इस पर हंसी आनी चाहिए इस पोस्ट पे, या मुझे अफसोस करना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो 80 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। यानी पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं आप बिजली महंगी तरीन बेचने में, यानी नंबर 1 हो गए इस चीज में, नंबर 1 हो गए हैं। नंबर 1 आपको यहां पर होना चाहिए था कि नंबर 1 है हमारा मुल्क सबसे सस्ती बिजली देने में, नंबर 1 है हमारा मुल्क हर इंसान की खिदमत करने में, नंबर 1 है हमारा मुल्क दहलीज तक इंसाफ पहुंचाने में, नंबर 1 है हमारा मुल्क करप्ट सियासतदानों से पाक करने में। लेकिन यहां पर वैसा नंबर 1 नहीं है, नहीं है। अब यही एक पोस्ट लगी हुई है बिजली के ऊपर ही कि हम समझते कुछ रहे। क्या पोस्ट है जी, दिखाइएगा जरा। वो 300 फी यूनिट कहती रही और मैं फ्री यूनिट समझता रहा, 300 यूनिट फ्री समझता रहा कि फ्री मिलेंगे, लेकिन वो तो कह रही थी कि 300। ओ माय गॉड, या अल्लाह, अल्लाह बचा दे 300 रुपये तो यूनिट ना हो। मेरे मालिक की 80 रुपये लोगों से पे नहीं हो रहा, 80 से भी कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 8-10 रुपये यूनिट बिजली का होना चाहिए, फिर ही मज़ा है। अच्छा जी, अब ये भी यहाँ पर भी डिस्टर्ब करने वाला मामला है कि प्लीज़ आवाम को डिस्टर्ब मत किया करें। जब आवाम सो रही होती है तो क्या करना चाहिए जी? देख लिया आपने पोस्ट कि हारन आहिस्ता बजाओ। ये एक समझ लें कि तनकीद करने का एक अनोखा अंदाज़ है। तनकीद करने का अनोखा अंदाज़ किस तरह से है? इस तरह से है कि 200 यूनिट आपने खर्च किए हैं तो आपको बिल आना है 3083 रुपये, ठीक है। अच्छा 201 हो जाता है आगे जाके तो क्या बनेगा? यानी 201 जब हो जाता है तो फिर आपको आना है 8154 रुपये, यानी 8154 रुपये जो बिल आना है आपको। ये अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हुकूमत के आला तरीन जो लोग हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि अवाम के पास ना और कोई तरीका नहीं है
तनकीद करने का, वो किसी तरीके से बताना चाह रही है कि कौम सो रही है। यानी इतना जुल्म होने के बावजूद कौम सो रही है। कौम सो क्यों रही है? हम क्यों सो रहे हैं? यानी कौम क्यों सो रही है, किस लिए सो रही है, क्योंकि हमारी फितरत में क्या है, जरा दिखाइएगा। अब इस बात पे मुझे हंसी आनी चाहिए, रोना आना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या दुख का इजहार करूं मैं अपने यहाँ पर अपनी तकलीफ़ का। यानी ये जो मैंने पोस्ट देखी है, इतनी तकलीफ़ हुई है मुझे कि हम फितरी तौर पर जनाजा उठाने वाली कौम हैं। हाय हाय हाय, आवाज़ उठाना हमारे बस में नहीं है। फितरी तौर पर हम जनाजा उठाने वाली कौम हैं, आवाज़ उठाना हमारे बस में नहीं है। क्यों नहीं है? हर कौम आवाज़ उठाती है, हर कौम को आवाज़ उठानी होती है। कौन सी ऐसी कौम है जो खामोश रहती है? अरे आवाज़ उठाएंगे तो कुछ बनेगा। बच्चा जब रोता है तो माँ दूध देती है, वगरना नहीं देती। मैं इन सारी बातों के बावजूद भी ये कहता होता हूँ, सारी बातों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, मजबूत हाथों में है। वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानों के नज़ाराने पेश कर रहे हैं, वो पाक फ़ौज के जोशीले नौजवान जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, शहादत के जाम नोश फरमाते हैं, वो पाक आर्मी को सलाम, वो पाक आर्मी के नौजवानों को सलाम, पाक पुलिस को सलाम, पंजाब की, पाकिस्तान की, तमाम तर जहां की पुलिस भी है, उन सब पुलिस को मेरा सलाम है, वार्डन्स को मेरा सलाम है, उन डॉक्टर्स को मेरा सलाम है, अच्छे अदारों को, तमाम अदारों को मेरी सलूट है, मेरा सलाम है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन खुदारा बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, हमारे मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे रखी गई है। हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान को सलाम। बहरहाल हमारा काम होता है कि आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, हमने आपके लिए टिकटॉक भी बनाई है, हमने आपके लिए फेसबुक भी बनाई है, उसे भी लाइक किए, उसे भी शेयर किया करें, उसे भी देखा करें। और कमेंट्स बॉक्स में मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम के बारे में जो मैंने आज प्रोग्राम किया है, आपने सब ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी थोड़ी सी दुआएँ दे दिया करें, क्योंकि मैं बड़ा परेशान फिर रहा हूँ आजकल। बहरहाल हंसते रहें, मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है।